गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भी सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम समझते हैं एपी का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है जांच कीजिए कि अनुक्रम 13 10 7 4 समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हमारे पास दिया है अनुक्रम 13 10 7 और 7 4 डॉट डॉट सो ऑन, इस तरह से अनुक्रम दिया है। तो बेटा ये आपका A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा और ये A4 डॉट डॉट सो ऑन। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, यदि कोई भी अनुक्रम समांतर श्रेणी है तो उसका प्रत्येक सार्वअंतर बराबर होंगे। क्या होंगे? प्रत्येक सार्वअंतर बराबर होंगे। तो यहां पर समझिएगा, तो इसलिए सार्वअंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है बेटा? 10। A2 10 है और A1 कितना है? 13। तो 13 में से 10 गया माइनस 3, क्या होगा? माइनस 3। अब इसके बाद D2 बराबर जो होगा वो होगा हमारा क्या बेटा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 7। A2 कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 10 में से 7 गया माइनस 3। अब इसी प्रकार D3 निकाल लेते हैं। D3 बराबर A4 माइनस A3। अब यहां पर हमको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना। A4 कितना है? A4 हमारा है ये, ध्यान से समझिए। A4 क्या है? 4। A4 है 4 और A3 कितना है? ये दिया गया है, ठीक है। A3 है 7, तो 7 में 4 गया माइनस 3, क्या हुआ? माइनस 3। अब यहां पर बेटा आ गया माइनस 3। तो हम कहेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 सार्वअंतर क्या है? सब बराबर है, तो आता है ये क्या होगा? AP होगा। हम कहेंगे चूंकि सार्वअंतर बराबर है, इसलिए यह AP होगा। यह कैसा होगा? AP होगा, ठीक है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखें। समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5 तथा सार्वअंतर कितना है? -3 है। सार्वअंतर -3 है। अब यहां पर हमको ध्यान से देखना है बेटा, जो दिया है प्लीज यहां पर देखिए। दिया है, क्या दिया है? यहां पर दिया है प्रथम पद कितना है? 5 है। यहां पर हम लिखेंगे प्रथम पद A का मान कितना है? 5। फिर इसके बाद सार्वअंतर D बराबर, सार्वअंतर D कितना है? -3 है, -3। तो इसलिए बेटा AP कह रहा है सार्वअंतर जिसका प्रथम पद ये है, हमें AP चाहिए। तो इसलिए AP बराबर जो होगा वो होगा बेटा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ध्यान दीजिए ये हमारी AP है। अब इसको हम चाहे तो अलग अलग और चाहे तो इसी में, तो अलग अलग कर लेते हैं। यहां से A1 बराबर A का मान कितना है? 5। A2 बराबर क्या होगा? A2 बराबर A प्लस D। A का मान क्या है? A का मान है 5 और D का मान है -3। तो बेटा यहां से 5 प्लस माइनस -3, 5 में 3 गया 2। फिर इसके बाद A3 बराबर कितना है? A3 का मान है A प्लस 2D। A का मान कितना है? 5। ये आया 5 प्लस 2 गुणे D का मान कितना है? -3। तो ये आ जाएगा -3। अब यहां से बेटा 5 प्लस ये प्लस माइनस 3 दूनी 6। अब 6 में से 5 गया -1। अब इसी तरह A4 बराबर क्या होगा बेटा? A प्लस 3D। अब A का मान कितना है? 5 प्लस 2 गुणे D का मान क्या है? -3। अब यहां से बेटा 5 है तो 5 प्लस माइनस यहां पर थोड़ा सा 3 होगा। कितना होगा? 3।
ठीक है, 3 है तो 3 होगा, डी का मान कितना -3, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9। अब यहां से बेटा कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया -4, क्या होगा -4। तो हम कहेंगे अतः AP बराबर पहला पद क्या है, ध्यान से देखिए, A1 5, A2 क्या है 2, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है -1, और अगला क्या है -4, फिर इसके बाद डॉट डॉट, इसी तरह ये आता जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ AP। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।